तो ये जुमला पढ़े ना, कुर्बान दिलो जान से क्या शान तुम्हारी है, क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है। एक हाथ उठा के कह रहे, ये दिल भी तुम्हारा है आका जी, ये दिल भी तुम्हारा है आका जी, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, तुम्हारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने भी तुम्हें देखा आका जी, जिसने भी तुम्हें देखा, सो जान से वारी है। जिसने भी तुम्हें देखा, सो जान से वारी है। साए में पढ़ो, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये। कुर्बान पढ़ो, कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। गोलाख बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं, गोलाख बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजरे करम करना आका जी, एक नजरे करम करना, ये अर्ज हमारी है। एक नजरे करम करना आका जी, एक नजरे करम करना, ये अर्ज हमारी है। साए में तुम्हारे ये शान हमारी है। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुजूर जाने जाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दूध सलाम व नात अर्ज़ करने के बाद
नहायत ही काबिल एहतराम किबला पीर सैयद अहमद रज़ा बुखारी शाह साहब दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया, नहायत ही इज़्ज़त के लायक स्टेज की ज़ीनत कुर्रा हज़रात, नात ख़ानाना शीर लिसान उलमाए ज़िल इख्तिशाम, दुआ गो अल्लाह ताला बानियान का महफ़िल को सजाना और हम सब का आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। महफ़िल पाक का जो टाइटल है वो है इस्लाह माशरा, और अगर मैं किसी और मौजू पर गुफ्तगू करूँगा तो जो टाइटल पढ़ के आए हैं उनके ज़हन के अंदर भी ये बात आएगी कि उन्वान तो ये था कि इस्लाह माशरा, और जिनको मेहमान बुलाया गया वो किसी और ही मौजू के ऊपर गुफ्तगू करके चले गए। तो इसलिए जो मौजू रखा गया है मैं उसी पर चंद बातें आपकी समातों की नज़र करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक गोई की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात, जितने अहबाब बाप बैठे हैं, बड़ी मेहरबानी खुदा का वास्ता है, जब तक गुफ्तगू जारी रहे एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करनी। अगर कोई बंदा करता भी है, ये नहीं कि सारी उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, एक बंदा उसको समझाए कि यार स्टेज पे गुफ्तगू हो रही है, किसी मकसद की वजह से ये प्रोग्राम सजाया गया है। दरअसल बात क्या है, उलमा बैठे हैं, अगर बंदा हक गोई ना करे तो मैं समझता हूँ कि वो अपने पेशे के साथ जुर्म कर रहा है। कभी आपने गौर किया, हमारे इतने इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कितने को पढ़े लिखे लोग हमारे प्रोग्रामों के अंदर आते हैं, कितने को सियासी लोग आते हैं। कभी आपने गौर किया, उसकी मेन वजह हमारी गैर संजीदगी है। हम समझते हैं वो फलां चौधरी ने 25,000 महफिल के लिए दे दिया है, कमाल हो गया। हम ये कमाल समझते हैं, भाई उसने 25 तुम्हें दिया है, हो सकता है 50 दूसरों को दिया हो। इस चीज को समझे। अब एक कोई बंदा स्टेज पे आके बैठ जाए, SHO बैठ जाए, तो जो कुछ हम करवाना चाहते हैं SHO नहीं करेगा। कोई डॉक्टर आके बैठ जाए, अब देखिए ना, वो उन्होंने ना आला हज़रत का कलाम पढ़ा, बड़ा ज़ोक आया ना, उन्होंने ये कहा हाथ चुको, ये करो वो करो, मज़ा आ रहा ही, मैं हज़रत आप ही हाथ चुके दे सन। अब कोई डॉक्टर यहाँ पे आके बैठा हो, जो कुछ हम करवाना चाहते हैं वो करेगा। फिर हम रोते हैं, जनाब देखो जी MNA ने क्या कर दिया है, MPA ने क्या कर दिया है। भाई ग्राउंड आपने बनानी है, गैर जानिबदार होकर मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। मैदान हमने बनाना है, जब तक नहीं बुलाएंगे किस तरह इस्लाह होगी? जब तक हम उनको अपनी महाफिल के अंदर जगह नहीं देंगे, किस तरह उनकी तरबियत करनी? मुझे बताएं, यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या पढ़ाया जाता है? मैथ पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, है दीगर जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे। ये जो कॉलेजेस हैं, ये जो स्कूल्स हैं, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर मजमून है, वही उर्दू है, वही इंग्लिश है, वही मैथ है, वो फिजिक्स है, वो बायोलॉजी है, कंप्यूटर, ये कुछ ही पढ़ाया जाता है ना। ये जो अदारे हैं इनके अंदर ये मजमून पढ़ाए जाते हैं। ये जो मैं जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो रखिएगा ताकि आपको पता चले कि क्यों हमारा माशरा बिगड़ा है, किस वजह से हमारे मुल्क के हालात खराब हुए हैं, किस वजह से नौजवान तबाही की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज हमारे इदारों के अंदर हर मजमून पढ़ाया जाता है, लेकिन इंसान नहीं बनाया जाता। हर मजमून पढ़ाया जाता है। कौन सा प्रोफेसर है हजरत वाला यूनिवर्सिटी के अंदर जो तकवे के ऊपर गुफ्तगू करे? ये ही बुनियादी वजह है कि हम लोग खुद ही ऐसे मौजूआत को सुनना नहीं चाहते जिससे हमारी तरबियत हो। और अगर कोई बंदा हमारी तरबियत करे, हमें वो चुभता है। हम कहते हैं यार इस बंदे से किसी तरीके किनारा कश होना चाहिए। और इमाम गजाली ने लिखा, इमाम गजाली अली रहमा फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा तेरी तरबियत करे और तेरे अंदर वो खराबी पाई जाती हो, फिर भी तुझे वो बंदा बुरा लगे, तो याद रखना ये तकब्बुर की अलामत है, ये गुरूर की अलामत है। और सुनो, ये देहाती लोग, आप लोगों की अकीदतें तो जितनी लूटी गई आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जितने आप आशिक हो, जितने आप मुहिब हो, मैंने शहरियों के अंदर ऐसा वलवला नहीं देखा, ऐसा जोशो खरोश नहीं देखा जितना आप लोगों के अंदर देखा। इसलिए खुदा का वास्ता है, जब आया करो तो कुछ ना कुछ ये लेके जाया
हमारे दामन के अंदर कौन सी जिक्र आई है, हमारे दामन के अंदर इल्मी नुकात कितने को आए हैं, आखिरत का क्या सबक लेके गए हैं। तो बता ये रहा हूं, अगर कोई बंदा आपकी तरबियत करे फिर भी आपको वो बंदा बुरा लगे, आपके अंदर वो खराबी भी हो, वो बीमारी भी हो, वो गुनाह भी हो, इमाम गजाली अली रहमान ने लिखा, फरमाया ये तकब्बुर की अलामत है। और सुन, रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। इधर आप किसी को समझा के देख लो, ओ भाई पढ़े लिखे तो एक पासे, ओहदों वाले तो एक पासे, एक गली के अंदर अगर कोई बंदा ऐसी रेड़ी लेके आ गया है, पूरी गली बंद हो गई है, अगर कोई बंदा अच्छे तरीके से भी समझाने लग जाएगा, उसका जवाब आगे से इस तरह का होता है कि अगला बंदा अपनी इज्जत बचाने की करता है, यानी तरबियत के लिए तैयार कोई नहीं। हम रोते हैं फलां ने इतने अरब लूट लिए हैं, फलां ने ये कर दिया है, फलां ने ये कर दिया है। भाई याद रखना, वो कोई दुकान से निकल के एमएनए नहीं बने, वो कोई घर से निकल के एमपीए नहीं बने, उनको एमएनए आपने बनाया है, एमपीए आपने बनाया है। फिर क्यों गिला करते हो वो सड़कें नहीं बनाते, क्यों गिला करते हो कि वो तुम्हारी काल नहीं उठाते, क्योंकि तुमने भी यही देखा कि हजरत वाला माल किसके पास है, तुमने भी यही देखा दुकान किसने चमकाई हुई है। अगर आपने ये देखा होता कि मोहम्मद अरबी का गुलाम है कि नहीं, अगर आपने तकवा देखा होता, ये देखा होता कि नमूस रिसालत पे बात करता है कि नहीं, खत्म नबूवत पे बात करता है कि नहीं, रब्बे काबा की इज्जत की कसम मैं खा के कहता हूं, आपके घर घर तक आपका नुमाइंदा खुद आके कहता कि यार बताओ तो सही, तुम भूखे तो नहीं सो रहे। जिंदाबाद, बैक या रसूल, बैक लबैक या रसूल। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं आपको कुछ पैगाम देना चाहता हूं। हमने क्या सीखा है, यकीन जानो, मैं 1 महीना हुआ मुझे यूएसए से आए हुए, वो कहते हैं आप लोगों की औकात क्या है, सिर्फ अमेरिका का एक वीजा। ये ऐसी, मैं हजरत तबलीगी दौरे पे गया, मैं 4 महीने वहां पे गुजार के आया हूं, लेकिन उन्होंने चेहरा देखा है इन लोगों का, उन्होंने चेहरा देखा होता खादम हुसैन रिजवी का। इस बात को समझिएगा जरा, वो ये कहते हैं, वो कहते हैं ये डॉलरों पे बिकने वाले हैं, लेकिन कुर्बान जाए दोस्ताने मोहतशम, अगर उन्होंने ये रंग देखा होता जो बाबा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह वो क्या करते थे, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, आका बिस्तर लगा है जिनका, तेरी गली में कौन कहता है करम उनका महदूद, लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बात न कर, जरा होश में आ, और भी कुछ मांग, ये सरकार का दर है दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया, और भी कुछ मांग, इस दर पे हाल हुआ हुस्ने तलब का, जोली मेरी भर भर के कहा, और भी कुछ मांग, जोली की मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग, क्योंकि जहां जहां से वो गुजरे करम ही करते गए, किसी ने मांगा या ना मांगा वो जोली बढ़ते गए। ऐसे है सरकार मेरी, ऐसे है सरकार। जिंदाबाद, मैं जो बातें आपके सामने करने लगो बड़ी तवज्जो से सुन, मैं हजरत वो तमाशे देखे हैं। याद रखना, जब तक आप तरबियत के दायरे में नहीं आओगे ये कौम सवर सकती नहीं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, आए हाय, एक बंदे ने 25 से 40 लाख रुपया दिया, सिर्फ किस लिए, सिर्फ एक सियासी लीडर के साथ बैठने के लिए, ताकि मैं नाम नहीं लेता, सिर्फ साथ बैठने के लिए। क्यों? ताकि वो जब लाइव चलेगा ना मेरी तस्वीर उसके साथ आ जाए। 25 से 40 लाख रुपया दिए तो मीडिया के ऊपर आया है। तो दोस्तान मोहतशम, एक कैमरे की आंख है,
एक मदीने वाले की आंख है। समझिएगा जरा इस चीज को, जो निगाह मुस्तफा के अंदर नहीं आया वो बंदा जहां मर्जी चला जाए उसके लिए जलालत है। आला हजरत ने नहीं कहा था आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में। अगर तुम मैं यहाँ पर बयान करने के लिए गया समरियाल, वहां पे बुहारी शाह साहब है, उन्होंने मुझे ये बात बताई, सैफी है वो कहने लगे कि जब धरना चल रहा था तो मैंने बाबा खातम हुसैन रिजवी से ये कहा, मैंने कहा जरूर कोई मीडिया कवरेज नहीं देता तो हमारा पैगाम किस तरह पहुंचेगा। ये है असल इश्क, ये है असल प्यार। 40 लाख रुपया दिया गया सिर्फ इनके साथ आ जाए, सियासी लीडर के साथ आ जाए, लेकिन कुर्बान जाए सुनो जुमला एक आशिक रसूल का। उन्होंने कहा शाह साहब कोई वेखे ना वेखे और मदीने वाला ते देखदा पिया वे ना, कोई वेखे या ना वेखे। ये मेरे हाथ जोड़, मुझे आपने ना, मुझे आपसे कोई लालच है, ये हाथ जोड़ के आपके सामने अपील है, खुदा का वास्ता है। अब जब भी किसी को आप इलेक्ट करने लगे ना, खुदा की कसम, झूठे पे खुदा की लानत। मुझे कोई बानिया ने, महफिल ने ये नहीं कहा कि आपने इस ये बातें भी करनी है। वैसे आपको एक बात करने लगा, ये देखना है यार मुत्तकी है कि नहीं, रब को डरना है कि नहीं, कोठियां बड़ियां करदा पिया या दीन वधांदा पिया। बड़ी तवज्जो रखना। यहाँ पर आप किसी को ये कह दो ना कि यार आप सुन्नत के तारीख हो, आपने ये किया है, बड़ा तू मौलवी फिरना पे है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने अपने बरों का रंग छोड़ा, इसलिए हम टगे टगे के ऊपर जलील हो रहे हैं, टगे टगे के ऊपर। अब मैं आपको बात बताता हूँ हमारे बड़े किस तरह के थे, फिर आप ज़रा महसूस करना कि अगर कोई समझाने आ जाए ना, कोई यार ठीक है मेरे च गलती है वे, ओदा शुक्रिया अदा करो, अल्लाह की बारगाह च माफ़ी मंगो। हमारे बड़े किस तरह के थे, कितना बड़ा नाम है मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये वो शख्सियत हैं कि जब आप बरेली शरीफ आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलने के लिए गए ना, तो आला हज़रत अपने शागिर्दों से कह रहे थे, पता है कौन आ रहा है, पंजाब का शेर मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। इतनी बड़ी शख्सियत मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये किनके मुरीद थे, कोटला शरीफ मियां मीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के। अब वो पीर हैं, ये बताने के लगा हूं, ये ना देखो हम कहां पर हैं, देखो बताने वाला जो मेरी तरबियत कर रहा है मेरे अंदर वो गलती है कि नहीं। अगर गलती है तो अपना मकाम ना देखो, अपना मर्तबा ना देखो। ओ भाई तुम मासूम नहीं हो, तुमसे खता हो सकती है, तुमसे गुनाह हो सकता है, अगर तो तुम के अंदर है तो मानो अल्लाह ताला इज्जत अता करेगा। मियां शेर मोहम्मद साहब मुरीद हैं, मियां मीरुद्दीन साहब क्या है, पीर हैं। अब पीर साहब जिस घोड़े के ऊपर सवार है, उस घोड़े के एक पैर के साथ ना घुंघरू है, घुंघरू। मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, देखा शेख ग्रामी जिस घोड़े पे सवार है, कदमों के साथ घुंघरू हैं, उन्होंने घुंघरू उतारे। बात समझ के अंदर आए ना, कंजूसी का इजहार नहीं करना। उन्होंने घुंघरू उतारे तो कहते क्या है, कहते हैं हुजूर एता लाए ने हुजूर दी सुन्नत तो साबित नहीं। ये नहीं देखा वो जी मेरे पीर साहब ने, तो लिहाजा उन्होंने दी सवारी है उन्होंने वास्ते जायज ने। ओ भाई याद रखना, शरीयत तो वो शरीयत है जो कानून सिद्दीक़ अकबर के लिए है, वही कानून आम बंदे के लिए है। जो कानून हजरत उमर फारूक के लिए है, वही कानून तमाम मुसलमानों के लिए। ये शरीयत मुस्तफा है, इसके अंदर देरी देखा जाता कि गोरा कौन है, चिट्टा कौन है, ऊंचा कौन है और नीचे मकान में रहने वाला कौन है। इसका एक सिस्टम है, वो सबके लिए एक जैसा पैगाम है। अब मियां शेर मोहम्मद साहब पीर साहब से कह रहे हैं, हुजूर में ताल आए ने घुंघरू नबी पाक दी सुन्नत तो साबित नहीं। पीर साहब ने ऐ नहीं आख्या, वो शेर मोहम्मद उन मुरीद होकर सानू समझाएगा। इसलिए आपको बता रहा हूं, खुदा का वास्ता है
ये है हमारे बड़ों का पैगाम, ये है पीरी मुरीदी। उन्होंने ये नहीं कहा उन मुरीद होके दसेगा सुन्नत क्या है और गैर सुन्नत क्या है। जिस जवान को मेरा ये जुमला समझ के अंदर आए हाथ उठा के मोहब्बत का इजहार करे। सुनो पीर साहब ने क्या कहा, और जब उन्होंने ये कहा तालाए ने नबी पाक की सुन्नत तो साबित नहीं। सुनो मियां मीरुद्दीन साहब ने क्या कहा, कहने लगे शेर मोहम्मद वो तेरे जैसे मुरीद होन ते पीर गुमराह नहीं हो सकते है। तेरे जैसे मुरीद होन ते गुमराह नहीं हो सकते। इस वजह बारे ए जिहड़े उतले विगड़े ने ना तुसां वगाड़े ने, बड़ी माजरत देना। फिर तुसीं कहंदे हो साडे वास्ते टाइम कोई नहीं, असी सलाम। वो भाई तुसीं खास ही इन्ना कर छड़िया, तुहाडे वास्ते कित्थों टाइम निकलना। मैं गुजरात तकरीर करने के लिए गया हुआ, वो छालिया शरीफ वाले ना प्रोग्राम कराते हैं रबीउन नूर शरीफ के अंदर ना बहुत सारे। उन्होंने कुछ 4-5 डेटें ली हुई थी। मैं एक प्रोग्राम पे ना बड़ी देर से पहुंचा। ये आपको बताने लगूं कि आम बंदे का दर्द क्या है। ये आम बंदा, वो मैं बयान करके बाहर निकलने लगा। ये नौजवान, ये प्रोटोकॉल देने वाले, वो जनाब एक ने चैन बनाई, दूसरे ने भी ऐसे हाथों की ना चैन बना लिया ऐसे। अब वो जो नौजवान थे वो कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करे, मैं हज़रत हाथ मिला रहा था। एक बाबे के जुमले ने मुझे तड़पा दिया। उसने मुझे पीछे से मुखातब करके क्या कहा, कहता है मौलवी साहब किसी माड़े ना भी सलाम ले लेंदे हो कि नहीं। हजरत है बड़ा हसास मामला जी है, बहुत हसास मामला है। अगर आप चाहते हो ना कि आपका दिल रोशन हो, खुदा का वास्ता है आज से सारे नियत करके जाओ, पहले अपने आप को ठीक करांगे। सारे बोलो अपने आप को ठीक करांगे। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी ने बीए कर लिया ना, वो कहता है उन मैं 14 पढ़ लिया ने, मैनू कोई ना समझाए। किसी ने मास्टर कर लिया, वो कहता है मैंने 16 कर लिए हैं, मुझे कोई ना समझाए। और अगर कोई समझाता है कि तू बहुता पढ़िया है, ये शट अप कॉल होती है, तू बहुता पढ़िया है। दाता साहब के मशाइख के अंदर नाम है हज़रत जुनैद बगदादी का। हज़रत बहलूल से मिलने के लिए गए, जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा जी वालेकुम सलाम। बहलूल कहने लगे जी कौन हो। उन्होंने कहा जी मेरा नाम जुनैद है। उन्होंने कहा वही जुनैद जिसका बड़ा शोरा है, जो बहुत बड़ा पीर है। उन्होंने कहा जी। अब देखो दाता साहब कौन है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अली रहमा ने फरमाया अगर दाता साहब मेरे दौर के अंदर होते तो मैंने इनके हाथ में बैत कर लेनी थी। इतनी बड़ी शख्सियत का नाम है दाता साहब। तो जो शख्सियत दाता साहब के मशाइख के अंदर आए, हजरत जुनैद बगदादी, कितना मकाम और मर्तबा होगा, अल्लाह ताला ने कितना नवाजा होगा। अब बंदा देखो किस सतह का है। और बहलूल का सवाल देखना, कहने लगे जुनैद साहब आप बहुत बड़े पीर हैं, एक सवाल का जवाब दें, आपको खाने के आदाब आते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा जी आते हैं। उन्होंने कहा जी बताओ क्या है। अब आप अहादीस पढ़ लें, यही मफहूम मिलता है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना, लुकमा चुबा के खाना, अपने आगे से खाना। जब उन्होंने ये आदाब बताए तो हज़रत बहलूल ने आगे से क्या जवाब दिया, कहते हैं तुसी एडे वड्डे पीर हो, तुहानू खान दे आदाब नहीं आते। अब यहां पर एक मैं बात आपको समझाने लगा हूं। अगर मैं कहूं कि ये खाने के आदाब नहीं है, उलमा मेरे साथ बहस कर सकते हैं कि भाई नबी पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना, लुकमा चुबा के खाना। इस पे कलाम हो सकता है, गुफ्तगू हो सकती है, बहस और मुबासा हो सकता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर। अगर कह देते कि जनाबे वाला ये हदीस से साबित है, तो बहलूल ने कहना था ठीक है, फिर अपनी मौज है। लेकिन इकबाल ने जो कलाम किया, इकबाल कहता है मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई,
ओए दुनिया तेरी बदल जाए वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदले। हजरत जुनेद ने बहस नहीं की, बहलूल कह के तो आगे, हजरत जुनेद फिर पीछे, फिर जाके कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा जी वालेकुम सलाम। फिर उन्होंने कहा जी कौन, जिसको समझ के अंदर आए ना वो बोले। जब हजरत जुनेद से फिर पूछा कि कौन, उन्होंने ये नहीं कहा कि वही जुनेद जेड़ा पहले मिले है, नहीं, कहते क्या है, कहने लगे बहलूल वही हूं जिसको खाने के आदाब नहीं आते। नहीं सीखोगे, याद रखना घरों के अंदर सुकून नहीं आ सकता। नहीं अपनी तरबियत करवाओगे तो याद रखना औलाद की तरबियत नहीं कर सकोगे। औलाद की तरबियत नहीं होगी, दाढ़ी सफेद हो जाएगी, ये तुम्हारे आगे आंखें निकालेंगे, ये तुम्हारे चंद मरलों के पीछे एक दूसरे को काटेंगे। तरबियत ही कोई नहीं। मैथ ने थोड़ी बताना है कि बाप का मकाम क्या है, फिजिक्स ने थोड़ी बताना है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। बताना है तो कुरान ने बताना है, बताना है तो मुस्तफा के फरमान ने बताना है। नहीं तो यार जितने जवान हो, मेरा पैगाम आप सबके लिए है, कम अज कम नहीं खुदा ये अपने अंदर से आकड़ खत्म करो। काहे की आकड़ जी, क्या है हमारी औकात? अल्लाह ने तो कुरान में कहा अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा। ओ भाई तुम एक गंदे नुतफे से पैदा किए गए। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था ना, ये थोड़ा सा इत्र किसी ने लगाया हो ना तो दूर बैठा वाला भी कहता है यार आपने बड़ा अच्छा इत्र लगाया हुआ है। लेकिन बाबा बुल्ले शाह ने क्या कहा, उसने कहा फुल्लां दा तू इत्र बना, इतरां दा तू कट दरिया, उस विच तू खूब नहा, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी। भाई ऊपर से लेके नीचे तक देखो ना, कौन है अफजलुल बशर बादल अंबिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक। आजिज़ी कितनी है, खौफे खुदा कितना है। टहनी के ऊपर चिड़िया को देखते हैं, क्या कहते हैं, काश अबू बकर ये चिड़िया होता। अगला जुमला सुनो, कहते क्या है कि ये क्यों कहा काश में चिड़िया होता? कहते हैं चिड़िया को साहब नहीं होना, अबू बकर को साहब होना है। हमें क्या लग गया है? हजरत उमर फारूक सिद्दीक़ अकबर के बाद सबसे ज्यादा जिनका मकाम है, ये कौन है? ये हदीस सुनना, सब कहना सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह सबसे पहले जिससे मुसाफा फरमाएगा उसको उमर फारूक कहा जाता है। इमाम गजाली ने लिखा, नीचे से तिनका उठा के कहते हैं काश उमर ये तिनका होता। हमें क्या लग गया जी, कौन है हम? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इशफाक अहमद का जुमला मुझे बड़ा सोना लगा, हम हजरत वाला अल्लाह माफियत आ करे, अब हम अंदर की, मैं आ रहा था तो ये काका मेरे साथ है, ये सुभानिया वो सामने खड़ा हुआ, तो मैंने टोपी ना इस तरह पहनी हुई, इस तरह पहनी, तो मुझे कहता है आफा साहब ये टोपी सीधी कर लो। मैं कहा यार टोपी सीधी करना काम नहीं बनना, दुआ कर को दिल सीधा हो है। असी सारा कुछ सीधा कर लिया, दिल सीधा नहीं किया। काश इसके ऊपर हमने मेहनत की होती है। जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह तआला जब ये कहा ना वही हूँ जिसको खाने के अदाब नहीं आते, बेलूल समझ गया अपनी दुनिया का बंदा है। तो कहते क्या है, कहने लगे अच्छा ये बताओ बोलने के अदाब आते हैं? उन्होंने कहा जी आते हैं। उनको जी बताओ, लोगों की अकलों के मुताबिक कलाम करना। ये कहते नहीं अक्सर लोग जे हो जाए मजमा ही ना हो जी, फिर उन्होंने तकरीर की थी, बंदा बड़ा समझदार है। ये बड़ी माजरत, कोई बंदा ये ना समझे मैं किसी को हिट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला नीयतों से वाकिफ है। अब ये हाल हो चुका है, जेड़ा हक 4 यार का जिक्र सुनता उत्थे हक 4 यार सुनाओ, जेड़ा अली अली सुनता अली अली सुना। क्यों जी, अली पाक भी साडे ने, सदीक अकबर भी साडे ने। तमाशा तो बना हुआ, ये क्या है? तुम क्या नाम है इधर चिप्स बेचने के लिए आए हुए हो कि जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो तुम दे दो। हक 4 यार सुनाओ, उधर ये सुनाओ, उधर ये पसंद किया जाता है, उधर 5 टन पाक सुनाओ। नहीं भाई, चुप है तो दीन की पहचान नहीं है, अगर बोले तो मुद्दा पहचान नहीं है। इस पागल नबूवत की कली फातिमा ज़हरा हुसैन है तो गुजार नहीं है। हर एक यजीदी से मेरी जान नहीं है, मेरा ईमान
या अली, या अली, या अली। हक यार, चलो इन्होंने तहकीक का नारा लगाया है। हमारा कीदा तो ये है, और ये दूसरे नहीं पढ़ सकते, ये सुन्नी पढ़ सकता है। ए काश के महफिल खो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। ए काश के महफिल खो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सारे पढ़ो। यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें। याद रखना हमारा अकीदा क्या है। हम ये कहते हैं नबी की मोहब्बत ईमान है, सहाबा की मोहब्बत जान है, अहले बैत की मोहब्बत हमारी पहचान है, और औलिया के बगैर तो हमारा गुजारा ही कोई नहीं, हमारा गुजारा ही कोई नहीं। तो बता सिर्फ आपको ये रहा हूं हजरत वाला कि ये देखा जाता है फला जगह क्या बिक रहा है, फला जगह क्या बिक रहा है। ये दीन है, ये दीन मोहम्मदी है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने कहा वही हूं जिसको बोलने के आदाब नहीं आते। जब उन्होंने यही कह दिया ना हजरत बेलूल रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फिर तीसरा सवाल किया। आपने कहा ये बताओ आपको सोने के आदाब आते हैं, ये सोने के आदाब आते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ जी आते हैं। उन्होंने कहा जी क्या है आदाब? उन्होंने कहा रात इशा पढ़ के बिस्तर के ऊपर चला जाना और फिर जिक्र व फिक्र करना, इसी दौरान नींद आ जाए। हजरत बहलूल फिर उठे, कहते क्या है, एडा वड्डा पीर है, ना खान दे आदाब आते ने, ना बोलन दे आदाब आते ने, ना सोन दे आदाब आते ने। हजरत जुनैद बगदादी ने ना फिर हजरत बहलूल को पकड़ लिया, कहने लगे अगर मुझे नहीं ना आते आप पर बताना वाजिब है। अगर आप समझ गए तो खुदा के लिए अपने दिलों में जगह दीजिएगा। हजरत जुनैद कहने लगे फिर आप बताओ खाने के आदाब क्या हैं, बोलने के आदाब क्या हैं, पीने के आदाब क्या हैं, आप बताएं मुझे सोने के आदाब क्या हैं। ये जो उलमा बैठे हैं ये इस इस्तलाह को समझेंगे। बहलूल कह लगे जेड़ियां गल्लां तुसां दसियां ने ना ए फरूई ने, फरूई असल नहीं, फरा है फरा असल नहीं। उन्होंने कहा फिर असल आप बताएं। सुनो बहलूल ने कहा पहला जवाब जिसको समझ के अंदर आए हाथों को उठाइएगा, आखिर बंदे तक मेरा पैगाम जाना चाहिए। हजरत बहलूल कहने लगे आपने ये कहा है खाने के आदाब ये है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना, लुकमा चबा के खाना, अपने आगे से खाना। उन्होंने कहा ये फरूई बात, उनका असल क्या है? उन्होंने कहा असल ये है बंदा खाने से पहले गौर करे लुकमा हलाल दा खान लगा या हराम दा खान लगा वा। और समझियो दूसरी बात उन्होंने कहा जी बोलने के आदाब क्या है? हाय हाय। उन्होंने कहा आपने कहा है जी लोगों की अकलों के मुताबिक कलाम करना, ये हदीस भी है युकल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम। उन्होंने कहा ये बात फरूई है, असल क्या है? दूजा जवाब बड़े ध्यान ना सुनना जी है, ये चंद लोगों को समझ के अंदर आएगा लेकिन आपको लुत्फ बढ़ाएगा। बहलूल कहने लगे बोलने के अदाब में से बड़ा अदब ये नहीं कि लोगों की अकलों के मुताबिक कलाम करना, असल ये है बंदा बोले तो लोगों वास्ते ना बोले, बंदा बोले तो रब रसूल वास्ते बोले है। अब मैं लाने लगा हूँ ये जो हम एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है ना, हुजूर ने तो फरमाया था मुसलमान आपस के अंदर भाई भाई हैं। अब किधर भाई भाई रहे जना, हर बंदा दूसरे को लूटना चाहता है, हर बंदा दूसरे की जेब खाली करना चाहता है। क्या है यार, असी कौन आ सारे नबी पाक दे गुलाम हाँ। ये थी हमारी तरबियत, ये कुरान ने में सबक दिया था। सोचो यार सारे किधर चले गए? गुलशन हमने बिगाड़ा है, ये तबाहियां हमने फैलाई हैं। उन्होंने कहा बताओ सोने के आदाब क्या है? उन्होंने कहा जी आपने तो ये कहा जी इशा पढ़ के बिस्तर पे चला जाना, फिर इसी दौरान नींद आ जाए।
उन्होंने कहा, ये आखिरी जवाब सुन के कोई बोले ना बोले, मैं स्टेज वालों की तवज्जो चाहूँगा। उन्होंने कहा, सोने के अदाब में से सबसे बड़ा अदब ये है बंदा दिल की तरफ गौर करके सोए। नबी पाक दे किसी गुलाम का बुग़्ज़ रख के तो नहीं सौन लगा। ये अंधेरे हमारी वजह से। अब पता नहीं स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता, हम अपने दौर के अंदर पढ़ते थे। ये दुआ है, ये कोई पोएम ना समझे है, ये एक दुआ है जो इकबाल करता था। लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, एक एक जुमले में आंसू है। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। फिर देखो तरला की पांदा, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको। कभी किया ये दुआ? गौर ही नहीं किया वो कह के क्या गया है। मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। करो हाँ सारे दुआ आज। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। हाय हाय, एक बाबा चम गया, किन्नियां नूं चमका के गया। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। पढ़ो सारे, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। अल्लाह ताला आपके दिलों को सुथरा करे। ये मैं पढ़ना सारे अज नीयत करके जाओ है, नमाज पंजगाना नहीं छड़ांगे। आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, 40 दिन तक आप नमाज को ना छोड़ो, फिर नमाज तो नहीं छटेगी है। सबसे बड़ी बीमारी हम सुनियों की ये बन चुकी है, 8-8 घंटे असी महफिलों से बह जाने, 15 मिनट इशा वास्ते नहीं खलोंदे हैं। ओहो माशाअल्लाह फलां खतीब साहब देखे ने 2 मिलियन व्यू गया उन्होंने वीडियो नूं, 3 लाख बंदे ने लाइक किया है। 3 लाख बंदे ने लाइक किया, जो मदीने वाले ने अनलाइक कर दिता तो कित्थे जाना? दसो। मैं अपने उस्तादां दे कोल गया, मेरी उन्होंने तरबियत की, कहने लगे रमज़ान पुत्री एक गल याद रखी है, कदी मशहूरी ते नाज नहीं करना कि मैं इन्ना अगे तक चला गया वहाँ, क्योंकि इस टाइम सब नालों बहुता जिहड़ा मशहूर है ना उन्होंने शैतान आखी है। किहड़ा नहीं जानता शैतान नूं जी, घट मशहूरी है उसदी। वो समझे कि नहीं? यही है, अक्सर लोग मिलने के लिए आते हैं। मैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। अभी मुझे वो बता रहे थे जी 30-35 मुझे कल ही आए हैं नौजवान आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो मैं तो कहता हूँ यार खुदा के लिए ये जितना हमारे लिए तुम मिलने के लिए तड़पते हो ना, कभी ज़रूर रास्ते तड़पो ना। और साढ़े नाल सैल्फी लैके की करोगे? बस वो बात 15-20 मिनट अल्लाह दे बंदे हो, माँ प्यो नूं खुश करो है कि जुमेरा दिन होए को वाला साहब अज सैल्फी तुहाडे नाल लानी है, उसका कोई हक नहीं है। सोचो तो सही, लोग हमसे प्यार नहीं करते। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ये जो हमारी पॉपुलरिटी है ना, लोग ये ना प्यार करते हैं। बड़े घट लोग ने जेड़े कारी रमज़ान ना सलाम लेंदे ने, सारे जनाब पॉपुलरिटी ना सलाम लेंदे ने। टिकटॉक ते वेख्या सी, यूट्यूब ते वेख्या सी, फेसबुक ते। हज़रत हकीकत है हमें तो पता है। इसलिए इकबाल ने कहा था, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही। कितने
वो गर्मियाँ कहाँ पर नजर। ये आपको एक पैगाम दे रहा हूँ खुदा के, ये जिस तरह मारे मारे फिरते हैं ना फलां, अल्लाह के बंदो सिर्फ आप इरादा करो मैं उदा होना है। आज इरादा करके जाओ ना। किबला कीम साहब मारे रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पास ना एक बंदा आया, कहता कीम जी उनकी नूं हथ दईए, कोई पीर साहब लभदा ही कोई नहीं है, बस जिन्हों वेखो जनाब उन्हें है बड़ियां गल्लां कीतियां पीरां दे खिलाफ है। अगर जुमला आपको समझ के अंदर आए ना तो दिल में जगह दीजिएगा। की कहता किबला की कीम जी उन बंदे कोई लभदा ही नहीं है, किदे हथ च हथ दईए। आपने जुमला कहा, कहने लगे बाऊ जी जे कोई नहीं लभदा पिया तो फिर आप ही बन जाओ। नहीं तो कोई लभदा पिया कोई आप ही बन जाओ, अल्लाह दे बंदे हो। क्या वो नहीं कादिर के तुहानू बाबा फरीद बना छड़िया? दसो कोई बंदा कह सकता है कि वो कादिर नहीं है? काफिर हो जाएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, सिर्फ चलना तुम्हारा काम है, तड़प पैदा करना तुम्हारा काम है। और मैं बताऊं कि कितना को वक्त लगता है। सिर्फ आखिरी बात मैं करने लगूं फिर जो इन्होंने मुझे कहा है। हज़रत बेलूल को ना वक्त का बादशाह कहता था कि मुलाकात करो, आप मुलाकात नहीं करते थे। वो एक दिन हज़रत बेलूल वो बादशाह के महल के सामने से गुजरे थे, उसने ऊपर से ना जालनुमा चीज़ फेंकी और उसने कहा जाओ इनको जो है ना उठा के मेरे पास लेके आओ। हज़रत बेलूल चले गए। बादशाह कहने लगा मैं इतनी देर आपसे कहता हूँ मुलाकातें करो, आप करते नहीं हो, तो आप चलो आज आ गए हो तो मुझे बस एक सवाल का जवाब दो। उन्होंने कहा जी बोलो। उन्होंने कहा जी सवाल मेरा ये है। बादशाह कहने लगा तुसी रब तक किस तरह पहुँचे हो? मैं तां पंजाबी बोलना पाया, तुम लुत्फ लोगे है, फिर तुहानू गल भी समझ आएगी। रब तक किस तरह पहुंचे हो? सुनो हज़रत बेलूल का जवाब। कहने लगे जिस तरह तेरे तक पहुंचे ना इस तरह रब तक पहुंचे मैं। जिस तरह तेरे तक, वो कहने लगा कि जिस तरह मेरे तक पहुंचे हो रब। वो कहने लगे जे मैं तेरे नाल मिलना होंदा ना, मैं तेरे नाल मिलना होंदा, मैं तेरे किसी वजीर का तरला पाना ही, उन्हें फिर तेरे को टाइम लेना सी, फिर कितने टाइम लभना ही, फिर मैं पहले गुसल करना सी, फिर मैं आके बाहर खलोना सी, फिर कितने जाके मेरी वाड़ी आनी सी, है ना। लेकिन जो तू मिलना चाहया टाइम नहीं ना लगा। जो वो किसी को मिलना चाहता तो टाइम नहीं जो लगता है। सिर्फ तुसी इरादा करना वे। दिल तो क्या चीज़ है हम रूहों में उतरे होते, और दिल तो क्या चीज़ है हम रूहों में उतरे होते। तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। अज सारे इरादा करके जाओ रब दा यार बनना। जेड़े जेड़े इरादा करते हो ना सारे आखो सुबहान अल्लाह। हले भी कई ने विचों नहीं आख्या, सारे आखो सुबहान अल्लाह। हाँ बस दिलो इरादा या अल्लाह तेरा बनना वे। और अल्लाह के बंदे 35-35 साल जिंदगी गुजार ली है, 60 साल की लेना जी दुनिया को है। ये क्या है? ये बड़ी बेवफा दुनिया है। काम है तो सलाम है, आप भी समझते हो सब को, मफाद परस दुनिया। लेकिन उत्थे की ये फिर जो अब्बे ने भी इंज झाड़ के टुर जाना ना, फिर मदीने वाले ने कब्र रोशन करने वास्ते आना वे। ये उनका प्यार है। तो इसलिए दिलों से गम मिटाता है। आज चौक के सारे ने पढ़ना है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर जिड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे। इंज करना जे ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है।
कितना प्यार बददा पिया। मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबू लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। जिदा जिदा की दे ना इस तरह चौके। मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की। मेरी बिगड़ी बनाता है, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। आप आ जाते तो कुछ नाज उठाते हम भी, आप आ जाते। एक बात आपको सिर्फ सुनाने लगा, हले तुम जिक्र यार कीता है, कितना सरूर है, ते दीदारे यार च कितना सरूर होएगा। आप आ जाते तो कुछ नाज उठाते हम भी, कभी दिल में तो कभी आंखों पे बिठाते हम भी, कभी दिल में। और बज़्म में हस्ती में हमें लाई है चाहत तेरी, बज़्म में हस्ती में हमें लाई है चाहत तेरी। तू न होता तो ना इस बज़्म में आते हम भी, तू न होता तो ना और देखा जाता न ये वीरानी का आलम उनसे, देखा जाता न ये वीरानी का आलम उनसे, वरना सो बार उन्हें घर पे बुलाते हम भी, आप आ जाते कुछ नाज उठाते हम भी। इलान समात फरमाए।